अलविदा लंदन। पीर 2 अक्टूबर की स्पहर में हीथ्रो के हवाई अड्डे से बाहर निकला तो लंदन अपने रवायती मौसम की रोमानवी कबाड़ दिल नवाज सी खुनकी में लिपटा हुआ था। आसमान गहरे सुरमई बादलों से ढका हुआ था। हल्की बारिश से सुर्ख ईंटों सफ़ेद खिड़कियों वाले धुले धुलाए घरों के अंग अंग से लंदन फूट रहा था। उसी दिन सरे शाम एक रेस्टोरेंट में कॉफ़ी की मेज़ पर मियाँ साहब से मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कोई तीसरा नहीं था। 100 घंटा भर की नशिस्त में बहुत से इश्कालात दूर हो गए, बहुत सी गिरहें खुल गईं। एक बात हतमीपन के साथ सामने आई कि मनफी या मुस्बत पहलुओं की जायजा तराशी का वक्त तमाम हुआ। फैसला हतमी है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को शाम पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया और बताया कि तमाम मुतल्लिका मालूमात को देखने के बाद ये फैसला किया गया है। 21 अक्टूबर को अपनी आमद के बारे में मियाँ साहब ने मुझसे राजदारी का अहद लेते हुए कोई 1 महीना पहले ही बता दिया था, लेकिन मैंने उसे राज ही रखा। तय पाया कि हम सुबह 8 बजे मिला करेंगे ताकि 11 बजे तक यकसुई से बातचीत हो सके। मंगल से जुमे तक ये सिलसिला जारी रहा। 11 बजे के बाद की मसरूफियात में रुखसती का रंग नुमाया था। मियाँ साहब के लिए मशवरों की भरमार थी। जो भी आता फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता और पिंदो नसाइख का बड़ा सा टोकरा भी ज़रूर हमराह लाता। उनके पास कोई निस्फ दर्जन तकरीरों के मुसव्वदे भी धरे थे। मेहमानों की कसरत और मशवरों के हुजूम के बावजूद मियाँ साहब की बदन बोली में उकताहट या बेजारी की कोई झलक न थी। जस्टिस रिटायर्ड नवीद अहमद ख्वाजा तैयारा अगवा केस में उनके वकील थे। मुलाकात को आए तो मियाँ साहब ने पुरानी यादों की ब्याज खोल ली। कहने लगे, सिद्दीकी साहब, ख्वाजा साहब हाई जैकिंग केस में मेरे वकील थे। एक दिन अदालत लगी तो ख्वाजा साहब ने दलील दी कि मेरी मौक्किल के बुनियादी हुकूक बुरी तरह मजरूह हुए हैं। एक जज ने पूछा, कैसे? ख्वाजा साहब बड़ी संजीदगी से बोले, माय लॉर्ड, मेरे मौक्किल नवाज शरीफ को हथकड़ी लगाकर जंजीर जहाज की सीट के साथ बांध दी गई। अगर खुदा न खास्ता जहाज गिर जाता तो मेरा मौक्किल किस तरह छलांग लगाता। अदालत में एक जोरदार कहकहा पड़ा, मेरी भी हंसी छूट गई। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वकील एहो जहे ने तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। मेरे साथ तवील मुलाकातों में माजी का तज़किरा करते हुए वो दिल गिरफ्ता हो जाते। हालात कैसे सुधरेंगे? मैं 3 दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ। तीनों दफ़ा तल्ख तजरीमों से गुजरा। हर बार तसादुम और महाजराई से बचने की कोशिश की। अपनी तबीयत के बरक्स बहुत सी बातें मान ली कि निज़ाम चलता रहे और मुल्क की तामीर और तरक्की का सिलसिला ना टूटे, लेकिन हर बार हार गया। असल में हर बार पाकिस्तान हार गया। अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान से होने वाली नाइंसाफ़ी और जुल्म का मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, लेकिन प्रोजेक्ट 2017 से पाकिस्तान और करोड़ों अवाम पर जो गुजरी और गुजर रही है उसका हिसाब कौन देगा? गुफ्तगू के इस बहाव में मियाँ साहब लम्हा भर को रुके, फिर बोले, मैं एक और बात भी पहली बार सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ जो मेरे और आप ही के दरमियान रहनी चाहिए। मैंने कहा, मियाँ साहब, ऐसी लातादाद बातें पहले भी मेरे दिल की तिजोरी में बंद हैं, इसलिए आप बेधड़क कहें। उसके बाद मियाँ साहब ने ओपन हार्ट सर्जरी की तरह अपना दिल खोल के मेज़ पर पड़ी तश्तरी में रख दिया। कभी कोई मौजू वक्त आने तक ये बात मेरे और मियाँ साहब के दरमियान ही रहेगी। तहम मैं जाने कब तक मियाँ साहब के अमीक सीने में बपा तलातुम का हिजान महसूस करता रहूँगा। जुमा दफ्तर में अलविदाई दिन था। वो 4 साल तक उनके मसरूफियात की लम्हा लम्हा कवरेज करने वाले सहाफ़ियों से मिले, बैरून मुमालिक से आए वफूद से मुलाकात की, मकामी कारकुनों की बड़ी तादाद से फ़र्दन मिले, तस्वीरें बनवाईं, सबको अपने घर से बनकर आने वाला खाना खिलाया। कुछ आँखें वो पूरे जज्बाए बेख्तियार शौक़ से भीग रही थीं। कुछ खुश थे कि बिलाकर नवाज शरीफ घर जा रहे हैं। अगरचे पाकिस्तान में अफवाह साजी और दरोग बाफी का बाजार अब भी गर्म है, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो मियाँ साहब का प्रोग्राम हतमी है। मेरे इल्म के मुताबिक वो चीन जा रहे हैं। ना कतर उम्रा के लिए सऊदी अरब जाते हुए दोहा के हवाई अड्डे पर परवाज़ बदलने के लिए मुख्तसर क़याम हो सकता है। उम्रा के बाद वो कुछ दिन मदीना मुनव्वरा में गुजारेंगे। वतन वापसी से 2 दिन कबल मुत्तहिदा अरब अमारात आने और 21 अक्टूबर की शाम लाहौर के इलामा इकबाल एयरपोर्ट पर उतरने का प्रोग्राम तय है। 21 अक्टूबर ही को एक और छोटी सी परवाज़ का पैबंद भी लग सकता है, लेकिन ये तजस्सुस बरकरार रहना चाहिए। जुमे की स्पहर मियाँ साहब दफ्तर से घर के लिए निकले तो कारकुनों के एक बड़े हजूम ने उन्हें अलविदा कहा। सड़क के उस तरफ खड़ी 2 नौजवान लड़कियां और एक लड़का पीटीआई के झंडा उठाए मेगाफोन पर चोर चोर डाकू डाकू के आवाज़ें कस रहे थे। कारकुनों के पुरजोश नारों, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की गूंज में मेगाफोन की सिसकियाँ किसी को सुनाई न थीं। नवाज शरीफ की जलावतनियों का दौरानिया उनके इक़्तिदार के अहद से कहीं ज़्यादा है। वो कुल मिलाकर कोई 9.25 बरस वज़ीर आज़म रहे, लेकिन कैदोबंद के अलावा कोई 11 साल जलावतन रहना पड़ा। पहली बार वो 10 दिसंबर 2000 से 25 नवंबर 2007 तक तकरीबन 7 बरस जबरी तौर पर मुल्क बदल रखे गए।
अगस्त 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि किसी पाकिस्तानी शहरी को अपने वतन आने से नहीं रोका जा सकता। इस फरमान का परवाना था में मियाँ साहब वतन आए तो मैं उनके हमरा था। उन्हें लाउंज से बाहर ना निकलने दिया गया। कमांडोज धक्के देते हुए एक और तैयारे तक ले गए जो उन्हें एक बार फिर जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ हवाई अड्डे के शाही टर्मिनल पर ले गया। अक्टूबर 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जलावतनी तरक करके पाकिस्तान आ गई तो मुशर्रफ की तमाम कोशिशों के बावजूद सऊदी अरब ने मियाँ साहब को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दे दी। वो 25 नवंबर 2007 को लाहौर पहुँच गए। शदीद बीमारी की हालत में हुकूमत और अदलिया ने उन्हें 19 नवंबर 2019 को लंदन जाने की इजाज़त दे दी। सेहत के गूनागूं मसाइल और पाकिस्तान के नवाज दुश्मन इंसाफ कुश माहौल ने इस जलावतनी को 4 साल तक फैला दिया। नवाज शरीफ आहनी आसाब का मालिक है लेकिन बहरे तौर गोश्त पोस्त का एक इंसान है। गालिब ने कहा था, क्यों गर्दिशे मद्दाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूँ प्याला और साकर नहीं हूँ मैं। वो दुखों और गमों की कथा कम कम ही सुनाते हैं। एक दिन दफ्तर के छोटे से जैली कमरे में बैठे वो देर तक माजी की राख कुरेदते रहे, यहाँ तक कि मैं उनके चेहरे पर लंदन की सुरमगी बादलों की सुनोलाहट महसूस करने लगा। उठते हुए उन्होंने मेज़ पर धरा अपना सेलफोन ऑन किया और मुझे दिखाया। पस मंजर में वॉलपेपर के तौर पर लगी जवान साल कुलसूम नवाज की तस्वीर मुस्कुरा रही थी। कुलसूम के बाबूजी ने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ते हुए गहरी मोहब्बत में गुंदा सिर्फ एक सादा और मासूम सा जुमला कहा, यह मुझे बहुत याद आती है।